और मेरे शॉर्ट नोट्स से अलग एक भी क्वेश्चन नीट का नहीं गया था। शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट मतलब मैं कैसे बताऊं यार। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे से काफ़ी बच्चों ने डाउट पूछा था कि किस तरह से हम अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। एक्चुअली ऐसा हुआ था नीट 2024 के एग्जाम से पहले कि मैंने एंडिंग में अपने एक हफ्ते में अपना सारा सिलेबस प्रॉपर रिवाइज किया था। इवन मैंने एक एक दिन में अपनी पूरी फिजिक्स रिवाइज की थी। तो उन सभी का रीज़न था मेरे शॉर्ट नोट्स। तो आज मैं आप सभी लोगों को यही समझाने वाली हूँ कि आप किस तरह से एक इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बना सकते हो कि आप लास्ट में जाके एंडिंग में नीट के पेपर से एक दो दिन पहले आप अपना सारा कुछ सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर सके। देखो, अगर हम शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं तो देखो, ये सभी मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। ये देख रहे हो आप, मतलब कितने सारे हैं। ये सभी मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। एक्चुअली देखो, शॉर्ट नोट्स का जो मेन बेनिफिट जो होता है वो सिर्फ इतना होता है कि एंडिंग में जाके इतना टाइम नहीं रहता। जैसे अब एक चीज समझो, आप लोग अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप नीट के लिए पढ़ना, अभी भी आपके पास 7-8 मंथ है कि हाँ भाई आप उसमें अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। बट उस टाइम का क्या, जब आपके पास नीट के पेपर में सिर्फ 1-2 महीने बचेंगे और तब आपके पास इतना पॉसिबल ही नहीं रहेगा कि आप अपने सारे सिलेबस को फिर से रिवाइज करो, आप अपने प्रॉपर नोट से रिवाइज करो, तो वो चीजें एंडिंग में जाके पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो उस सिचुएशन के लिए आप सभी को पता है पहले से प्रिपेयर होकर चलना पड़ता है। मैं सच बता रही हूँ, मेरे जो शॉर्ट नोट्स है मैंने ये बहुत 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 टाइम देके बहुत ही अच्छे तरीके से ये बनाए थे। मैंने एकदम कंबाइन करके इनमें सभी चीजें, जैसे मैं एक चीज दिखाती हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टेट जो चैप्टर है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, वो आप लोगों को पता होगा कितना ह्यूज चैप्टर, वो कितना बड़ा चैप्टर है, उसमें कितने वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। बट उस चैप्टर को मैंने प्रॉपरली, ये 2 पेज है मेरे पास, आप लोग खुद देख सकते हैं। ये रहा फ्रंट का पेज, इसमें मैंने बीच में ऐसे लाइन खींच रखी थी कि पहले मैं इस साइड अच्छे से लिखूंगी, फिर इस साइड, इसी तरह से पीछे की तरफ लिखा हुआ है। ये इसका सेकंड पेज है, और फिर ये सेकंड पेज के पीछे की साइड का है। और यहाँ पे आके पूरा मेरा इलेक्ट्रोस्टेट का कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में कवर हो चुका है। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का एक्चुअल में रीजन क्या होता है, मतलब हमें शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने चाहिए। देखो, शॉर्ट नोट्स का एक्चुअल रीजन अगर मैं बताऊं तो वो सिर्फ इतना रहता है कि एंडिंग में जाके आप कम से कम टाइम में अपना सारा कुछ रिवाइज कर सके। अब उसमें अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप इतने मोटे मोटे रजिस्टर उठा के उन्हें पूरा पलट पलट के चैप्टर को तब रिवाइज करोगे, तो वो चीज़ एंडिंग में पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो शॉर्ट नोट्स बहुत 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 बेनिफिशियल होते हैं एंडिंग के टाइम में। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अब हम समझ गए कि हमें शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने हैं, बट अब हमारा डाउट ये है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने किस तरह से हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे उम्मीद का जो लेक्चर था फिजिक्स वाला के चैनल पे, यानी कि उम्मीद का जो फर्स्ट बैच आया था जिसमें कि अलग पांडे सर ने हमें फिजिक्स पढ़ाई थी, वहां से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स प्रॉपरली बनाए थे। मेरे शॉर्ट नोट्स में देखो क्या होता है, मेरे शॉर्ट नोट्स में जो लाइन मुझे इंपॉर्टेंट लगती है मैं उन सभी लाइन को लिखती हूँ। मैं हर एक फॉर्मूला इसमें कवर करती हूँ, हर एक मतलब हर एक फॉर्मूला। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने कोई टेस्ट पेपर लगाया, उस टेस्ट पेपर में मेरे को लगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा न्यू है और मुझे ऐसा लगा कि मतलब नया कॉन्सेप्ट है और मैं इसे भूल जाऊंगी, तो फिर मैं हमेशा उसे अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करती थी। और मेरे शॉर्ट नोट्स से अलग एक भी क्वेश्चन नीट का नहीं गया था। इससे ये पता चलता है कि मेरे शॉर्ट नोट्स में मैंने अपनी सभी चीजें कवर कर रखी हैं। मतलब पता है मेरे को, जैसे एनसीईआरटी में मुझे कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता था या फिर कोई क्वेश्चन मुझे लगता था कि एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है और उसमें कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं भूल जाती हूँ, मैं हमेशा उस कॉन्सेप्ट को अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करती थी। जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये रहे मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स। इसमें क्या करती थी मैं, देखो भैया, मुझे नहीं पता प्रॉपर तरीका, मतलब मैं किस तरह से आप लोगों को अपने नोट्स दिखाऊं। फिलहाल एक सेकंड रुकना। तो देखो भाई, फिलहाल मुझे नहीं पता वो प्रॉपर मेथड कि किस तरह से मैं दूसरी स्क्रीन को ऐड करके आप लोगों के साथ अपने शॉर्ट नोट्स प्रॉपर समझा सकूं, बट मैं अपना बेस्ट समझाऊंगी। देखो, ये रहे मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स। पहली बात तो मैं हाईलाइट करती थी जो भी चैप्टर होता था, जिससे बाद में कंफ्यूजन ना हो कि वही कि चैप्टर का नाम तो लिखना चाहिए। अब देखो, स्टार्टिंग में मैंने किस चीज को समझाया, मैंने यहाँ पे समझाया इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने यहाँ पे सिर्फ 2-3 लाइन लिखी है, उसके अलावा कुछ नहीं। कि एक तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि क्या पता नीट में पूछ ले कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या फिर एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और इलेक्ट्रिक चार्ज की मैंने यूनिट लिखी है जो कि कूलम्ब होती है, और सिंपल सी चीजें लिखी है पहले कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ह्यूमन मेल और फीमेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फीमेल फीमेल रिपेल करती हैं। खैर आजकल तो ऐसा सिनेरियो नहीं है, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है।
हाँ, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे लिख रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में मैंने लिखा है। फिर मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में एक लाइन लिखी थी कि मतलब जितना भी चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिर चार्ज का मैंने फॉर्मूला लिखा जिसपे कि काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा, उसमें मेन पॉइंट तो कुछ और होगा बट उसकी स्टार्टिंग चार्ज से होती है जिसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू NE। तो इस तरह से करके मैंने पता है सभी चीजें लिखी हैं। देखो जैसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लिखा, उसके फॉर्मूले को मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद मैंने कुलम्ब्स लॉ समझा रखी है। उसके बाद उसी का फॉर्मूला लिखा है मैंने, मतलब वेक्टर फॉर्म में उसे लिख रखा है। फिर उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी कि कुलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज तक कभी भी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं या फिर जितने भी पॉइंट मैंने किसी भी क्वेश्चन में देखे हैं कि मैं कोई टेस्ट दे रही हूँ उसमें उस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, तो वो सभी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं कुलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ती थी। मैं पता है तुम्हें एक चीज बताती हूँ, मैंने इस साल फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ अपने ये जो मेरे शॉर्ट नोट्स है ना, ये सभी शॉर्ट नोट्स जितने भी हैं मेरे, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने इन शॉर्ट नोट्स से पढ़ा था। इसके अलावा मैं सिर्फ वही उम्मीद बैच की पीडीएफ से मैं अपने क्वेश्चन वापस से सॉल्व करती थी, और उसके अलावा मेरे पास पीवाईक्यू की बुक थी 30 ईयर की, मैं उसके पीवाईक्यू मैंने काफी बार सॉल्व करे थे। तो इस बार मेरे रिसोर्सेज जो थे ना वो लिमिटेड थे, क्योंकि मेरी जो इतने सालों की मेहनत है उस इतने सालों की मेहनत में जाके मैंने अपने पूरे सिलेबस को इस शॉर्ट नोट्स में इकट्ठा करके लिखा था। तो इसलिए इस बार मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैं इस बार अगर सच बताऊं तो इस साल सिर्फ मैंने 2.5 महीने नीट के लिए पढ़ा था। 2.5 महीने यानी कि 2.5 मंथ मैंने सिर्फ नीट के लिए पढ़ा था, और उस 2.5 महीने में मेरा सारा कुछ सिलेबस मैंने अच्छे से रिवाइज भी किया। मैंने अपने फुल सिलेबस के सभी टेस्ट भी दिए, और इसी बार मेरा नीट में अच्छे से सिलेक्शन भी हो गया, क्योंकि इस बार मैंने एक बाउंड्री अपने लिए सेट कर ली थी कि हाँ भाई मेरे को लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़ने हैं, और वो लिमिटेड रिसोर्सेज थे मेरे शॉर्ट नोट्स। फॉर एग्जाम्पल अभी इलेक्ट्रोस्टेट के नोट्स आप देख सकते हैं। अभी मतलब मैं तो नहीं दिख रही होंगी आप लोगों को। देखो इन नोट्स में मैंने पता है सभी चीजें लिखी हैं, सभी मैंने सभी फॉर्मूले हाईलाइट करे हैं अच्छे से। जो भी फॉर्मूला है, फिर जो भी पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके आगे चल के भूल सकती हूँ, मैंने उस पॉइंट को हाईलाइट करा है। मैंने काफी अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के काफी बेनिफिट होते हैं, काफी बेनिफिट। मतलब तुम एक चीज समझो, तुम बार बार अपने पूरे पूरे चैप्टर को रिवाइज नहीं कर सकते, और ये चीज सच है। एंडिंग तक अगर तुम वही अपने प्रॉपर नोट्स ऐसे पलटते रहोगे तो काफी टाइम चला जाएगा तुम्हारा उसमें। तो उस टाइम पे सिर्फ शॉर्ट नोट्स होते हैं जो कि आपकी प्रॉपर मदद करते हैं कि हाँ भाई आप बैठे हो, जैसे कि मान लो अब तुम ऑटो से कहीं जाते हो, ऑटो से तुम कोचिंग जाते हो, अब उसमें जाने में तुम्हें लगते हैं 10-15 मिनट, तो तुम्हें 5 मिनट देने हैं सिर्फ इसको। तुम जल्दी जल्दी इसे रिवाइज करो, इसे रिवाइज करो, इसे रिवाइज करो, और दैट्स इट। और तुम इसे फोल्ड करके इस तरह से अपने पास रख भी सकते हो। मतलब मैं सच बता रही हूँ। तो जब मेरे को ये पता था कि अभी मेरे पास सिर्फ 2.5 महीने नीट के लिए बचा है और मेरे को 2.5 महीने में मेरा सारा कुछ पढ़ना है, तो मैं क्या करती थी एक्चुअली, मेरे को यहाँ से जाना होता था डेली लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जाने में मेरे को आधा घंटा आराम से लगता था। उस आधे घंटे में मैं डेली अपने 2 से 3 चैप्टर प्रॉपर फिजिक्स या केमिस्ट्री के रिवाइज कर लेती थी। और उसका एक ही मेरा सोर्स था, ये थे मेरे शॉर्ट नोट्स। मेरे शॉर्ट नोट्स मतलब मैं क्या करती थी, जैसे मैं रिक्शा में बैठ गई, रिक्शा में बैठ के मुश्किल से जैसे कि मान लो 3 चैप्टर हैं, तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, ऐसे बस मैं अपने पास सिर्फ मतलब बैग से 5-6 पेपर निकालती थी, और उस आधे घंटे में मेरा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ मेरे शॉर्ट नोट्स पे होता था। मतलब काफी बार ऐसे भी हुआ है कि आसपास बैठे हुए लोग ऐसे देखते रहते थे कि ये क्या पढ़ रही है, बट उन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना है और तुम्हें सिर्फ अपना पढ़ना है। अब जैसे ये जो मेरे शॉर्ट नोट्स है, मैं एक्चुअली में पता है इन्हें क्या करती थी, इन्हें इस तरह से फोल्ड कर दिया शॉर्ट नोट्स को, और इस तरह से लेके बस ऐसे छोटे छोटे करके हमेशा पढ़ती रहती थी कि हाँ भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, फिर कूलम्ब्स लॉ, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फिर मेंटोज मेथड जो कि अलग पांडे सर एकदम अच्छे से समझाते हैं। तो इस तरह से मैं अपने शॉर्ट नोट्स हमेशा हमेशा रिवाइज करती थी। अब ये तो हो गई बात इलेक्ट्रोस्टेट जैसे बड़े चैप्टर की, जो कि मैंने आपको दिखाया कि हाँ भाई इसमें मैंने मैंने 2 पेज में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा बड़ा चैप्टर कवर करा है अपने शॉर्ट नोट्स में। और जैसा मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी दिखाऊं, ये भी काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें आप देख सकते हैं। मतलब आप लोग ये देखो, मैंने ऑलमोस्ट सभी चीजें हाईलाइट कर रखी हैं क्योंकि मुझे पता है कि सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। और मैंने इन शॉर्ट नोट्स को कम से कम, मैं सिर्फ अंदाजे से बोली हूँ, मैंने कम से कम इन शॉर्ट नोट्स को 15-20 बार पढ़ा होगा इस बार। यानी कि मैंने सिर्फ 2-2.5 महीने में मैंने ज्यादा चीजें उठाई ही नहीं, इवन मैंने कुछ देखा ही नहीं। मैंने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करती थी,
उम्मीद की पीडीएफ खोल के उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करती थी। उसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर के जो 30 ईयर की बुक थी, मैंने वो 4-5 बार सॉल्व करे थे सभी पीवाईक्यू, और उसके अलावा सिर्फ इनको रिवाइज करती थी। पता है बहुत हेल्पफुल होता है, मतलब सच में इन केस अगर आपको लास्ट में जाके पैनिक नहीं होना है, आपको ऐसा नहीं फील करना कि अरे इतना सारा सिलेबस है मैं कैसे 2 महीने में कवर करूंगा या करूंगी, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है यार। शॉर्ट नोट्स पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब काफ़ी बच्चों का मल्टीपल ड्रॉप का रीज़न ये होता है कि वो एंडिंग में जाके पैनिक कर जाता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ आता कि अब बचे हुए 2-3 महीने में मैं कैसे सारा सिलेबस रिवाइज करूँ, क्योंकि उन बच्चों ने शॉर्ट नोट्स ही नहीं बनाए होते। शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट मतलब मैं कैसे बताऊँ यार, इस साल मतलब आप लोग मुझे ही एग्जाम्पल सेट कर लो अपना, कि मतलब मैंने 2.5 महीने में अपना सारा सिलेबस रिवाइज किया। मैंने सारे सिलेबस को कम से कम 3-4 बार प्रॉपर रिवाइज किया। मैंने सभी पीवाईक्यू की बुक्स 3-4 बार सोल्व करी। मैंने एनसीईआरटी काफ़ी बार रीड करी, और साथ ही साथ मैंने सभी फुल सिलेबस टेस्ट भी दिए, और इस बार मेरा नीट में सिलेक्शन भी हो चुका है, मेरा 660 प्लस स्कोर आया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सभी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती अगर इन केस मेरे पास मेरे शॉर्ट नोट्स नहीं होते। तो देखो अभी मैं एग्जांपल लेती हूँ ग्रेविटेशन के शॉर्ट नोट के। तो मैं इस तरह से बनाती थी। देखो मेरा फोकस था कि मेरे को एक पेज पे सब कुछ लिखना है, तो मैंने ऐसे मिड पे लाइन बनाई, और उसके बाद मैंने इस तरह से अपने टॉपिक वाइज अपनी सभी चीज़ों को लिखा। इसी तरह से मैंने पीछे की साइड भी सब कुछ लिख रखा है। शॉर्ट नोट्स में मैं बताती हूँ कि तुम्हें मेन चीज़ क्या लिखनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपनी एनसीईआरटी ओपन करो, एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स देखो, और फिर किसी ऐसे टीचर को फॉलो करो जो एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक ना छुटवाए। मैंने तो अलग पांडे सर से पढ़ा था, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया, काफ़ी अच्छे तरीके से। देखो शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप पहले किसी एक अच्छे टीचर से अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। ये बात बिल्कुल 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 सीरियस होकर बोल रही हूँ मैं, कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप उनसे पहले अपने अच्छे से अपने पूरे प्रॉपर नोट्स बनाओ। फिर उन नोट्स में से, जैसे नोट्स का ऐसा नहीं होता कि तुमने 2 पेज में एक ही टॉपिक लिख रखा है, तो उसे कंजर्व करते हो। उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में आती हैं या फिर एग्जाम में रिपीट होती हैं या फिर आपके कोचिंग के टेस्ट में वो पूछते हैं, उन सभी चीज़ों को इस तरह से लिखना स्टार्ट कर दो टॉपिक वाइज। जैसे देखो ग्रेविटेशन के मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस टॉपिक को मैंने यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख दिया कि हाँ भाई क्या फॉर्मूला होता है, F=G m1m2/r²। उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि हाँ भाई ये इंडिपेंडेंट होती है ये लो मीडियम के, और फिर उसके बाद मैंने जी की वैल्यू लिखी है, जी की डायमेंशन लिखी है। मतलब जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन एक अलग चैप्टर है, बट स्टिल मैंने उस चैप्टर को हर एक चैप्टर में अलग से लिखा है, जिससे कि मैं जितनी बार रिवाइज करूंगी मुझे उतनी जल्दी उनके डायमेंशंस याद हो जाएंगे। हाँ मैं इस चीज को समझती हूँ कि डायमेंशन याद करने की कोई जरूरत नहीं होती, आप लोग वहीं बैठ के साथ पता कर सकते हैं कि किस चीज की क्या डायमेंशन है। और बायोलॉजी में भी शॉर्ट नोट्स बनाने के कुछ बेनिफिट होते हैं। आप शॉर्ट नोट्स में आप मतलब ऐसा सोच रहे होगे कि बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स क्या बनाए थे, कि मतलब एनसीईआरटी को थोड़ा थोड़ा करके। नहीं, बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं बनते। बायोलॉजी में ऐसा होता है कि मतलब जैसे मान लो अब हमारे पास पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक चैप्टर है। अब उस चैप्टर में से जब हम उसे 5-6 बार रीड करेंगे, तो कुछ ना कुछ 1-2 लाइन वो ऐसी जरूर होती है जिन्हें हम बार बार भूल जाते हैं, कि मतलब वो एक सिंगल ऐसा टॉपिक, जैसे मैं बताती हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो फंगस वाला जो टॉपिक है, उसमें जहाँ पे उसे क्लासिफाई कर रखा है, उनके मैं एग्जाम्पल हमेशा भूल जाती थी। तो बायोलॉजी में मैंने कुछ इस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मैं अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ। देखो ये रहे। बायोलॉजी में मैं हमेशा ऐसा करती थी कि मान लो जैसे जो भी मेरा चैप्टर है, अब उस चैप्टर में मान लो मैं 4-5 लाइन में अटक रही हूँ, तो मैं क्या करती थी उन्हीं 4-5 लाइन को ऐसे पॉइंट बना के लिख देती थी हमेशा शॉर्ट में। इस तरह से करके मेरी बायोलॉजी में एंडिंग में जाती में नीट के एग्जाम से 1-2 हफ्ते बचे थे, तब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि अब मैं फिर से पूरी पूरी एनसीईआरटी पढ़ूं, या फिर से एक एक डायग्राम को देखूं, या फिर से एक एक क्वेश्चन को दोबारा से सोल्व करूं। उस टाइम पे मेरे लिए जो सबसे बेस्ट चीज थी वो ये थी कि मैंने अपने हर एक बायो के डाउट को इस कॉपी में नोट डाउन कर रखा था। तो इसको एंडिंग के टाइम पे कम से कम 15-16 बार जरूर आराम से पढ़ लिया होगा, क्योंकि मुझे याद है मैं सुबह को उठती थी, सुबह को उठ के सारा कुछ रिवाइज करती थी बायो का, मतलब यही सब, ये जितने पेजेस में मैंने लिखे हुए हैं अपने डाउट। और फिर मतलब सुबह में तो करती थी मैं डेली रिवाइज, तो 2 हफ्ते तो 14 दिन तो ऐसे ही हो गए रिवीजन के। और उसके अलावा बीच में मैं 1-2 बार और उठा लेती थी कि शायद मैं क्या पता ये वाली लाइन ना भूल जाऊं मैं एग्जाम में जाकर, तो इसे फिर से पढ़ लेती हूँ। इस तरह से मैंने इस नोटबुक को काफी 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 बार रिवाइज किया है बायो में। तो ये कुछ तरीके होते हैं आपको सिंपल से अपने सिलेबस को एंडिंग में रिवाइज करने के, और ये थोड़े समझदारी भरे होते हैं कि मतलब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लो, बायोलॉजी में जिस भी लाइन से आपको डाउट लगता है आप उस लाइन को हमेशा इसमें लिख
देखो मतलब ऐसा होता था कि बायो में अगर कोई क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, मेरे को लगता था कि ये क्वेश्चन मेरे को हार्ड लग रहा है या मेरे से पहली बार में सोल्व नहीं हुआ, तो उस क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं करती थी कि मैं पीवाईक्यू की बुक में उसे हाईलाइट करूं या वो करूं, क्योंकि एंडिंग में जाके पीवाईक्यू की बुक अलग से उठानी, एनसीईआरटी अलग से उठानी, ये चीजें मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं। तो इस वजह से मैंने अपने हर एक डाउट को, हर एक वो लाइन जिसे मैं भूलती थी, हर एक ऐसा डायग्राम जिसमें मुझे लगता था कि मेरे को डाउट आ सकता है इस डायग्राम की इस लेबलिंग पे, कि मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, इस तरह के सभी डाउट मैंने अपने इस नोटबुक में अच्छे से लिखे हैं। मतलब आप लोग अगर इसे देखोगे ना, इसमें करीब 1000 से ज्यादा पॉइंट्स होंगे इसमें, मतलब मैंने पॉइंट वाइज लिखा है इसमें बायोलॉजी के सभी डाउट्स को, तो इसमें 1000 से ज्यादा तो आराम से होंगे। काफी कुछ लिखा हुआ है इसमें, मतलब मैंने ईयर वाइज डिवाइड डिवाइड कर दिया था कि 1869 में न्यूक्लियन डिस्कवर हुआ, फिर 1926, 1928, इस तरह से मैंने ईयर वाइज भी इन्हें लिख रखा है, मैंने पॉइंट वाइज भी इसे लिख रखा है, मैंने फैमिलीज के सभी के फॉर्मूले एक साथ लिख रखे हैं। मतलब काफी चीजें मैंने इसमें लिख रखी हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी प्रॉपर बायोलॉजी रिवाइज करी थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। फिजिक्स में मैंने ऑलमोस्ट मतलब सभी चैप्टर के मेरे पास शॉर्ट नोट्स है, मैंने उन्हीं से अपना सिलेबस 2.5 महीने में रिवाइज किया था। केमिस्ट्री में मैंने ऐसा किया था कि फिजिकल केमिस्ट्री के मेरे पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स हैं, तो मैंने वो प्रॉपर शॉर्ट नोट्स से सब कुछ रिवाइज करके अपने पीवाईक्यू किए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड आती है, तो उसमें ओवरऑल मैंने अपनी एनसीईआरटी को ही हाईलाइट करके पढ़ा। और सेम मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी बेस्ड आती है। तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स के मैंने इन दोनों के शॉर्ट नोट्स अच्छे से प्रिपेयर अपने कर रखे हैं। और एंडिंग में जाके ये दिख रहे हैं आपको, अरे ये काफी भारी है, मतलब ये दिख रहे हैं ये कितने सारे ये शॉर्ट नोट्स है, ये सभी के सभी शॉर्ट नोट्स मैंने एंडिंग में पढ़े हैं। मतलब एक हफ्ते के अंदर मैंने ये सब रिवाइज करा था काफी बार, वो भी एक दो बार नहीं, मतलब काफी बार। तो इस तरह से मैंने अपने 2.5 महीने में पूरा अपना नीट का सिलेबस काफी बार रिवाइज किया, काफी अच्छे से रिवाइज किया। इस बार मेरा नीट में सिलेक्शन भी हो चुका है, मुझे फिलहाल मेरा कॉलेज भी अलॉट हो चुका है। तो मेरे लिए तो मेरे शॉर्ट नोट्स बहुत बेनिफिशियल रहे, बिकॉज अगर इन केस अगर मेरे पास ये शॉर्ट नोट्स नहीं होते तो इस साल शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि इस साल जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को नीट का पेपर फिर से देना है, तब टाइम काफी ज्यादा निकल चुका था। फरवरी में जब फाइनली नीट के फॉर्म फिल करना स्टार्ट हुए थे, उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया था कि चलो मैं नीट का पेपर देके देखती हूँ। अगर मेरे पास मेरे शॉर्ट नोट्स नहीं होते तो शायद ये आज मैं अपनी मेडिकल सीट नहीं ले पाती। बट इन शॉर्ट नोट्स ने मेरी काफी 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 हेल्प की है, मतलब काफी, ये मेरे लिए मतलब बहुत कुछ है यार। मतलब मैंने घंटों घंटों बैठ के, मतलब 2-2 दिन भी दिए मैंने एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, कि मतलब मेरे को एक भी लाइन नहीं छूटनी चाहिए। मतलब 2 दिन तुम सिर्फ एक चैप्टर को दे रहे हो, समझ रहे हो तुम, मतलब कितना कितना कुछ सोच समझ के मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाया। मेरे शॉर्ट नोट्स में मतलब पीवाईक्यू में जितने भी मेरे डाउट आते थे वो सभी हैं। मतलब मेरे आज तक जितने भी डाउट बने हैं, जिन भी लाइन में मैं कंफ्यूज होती थी, वो सभी चीजें मेरे शॉर्ट नोट्स में है। तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपसे अपने शॉर्ट नोट्स शेयर करूं, तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाना चाहते हैं, जो कि ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि एक ये होता है ना कि अगर हमने अपने शॉर्ट नोट्स को अपनी ही हाथ से लिखा है तो वो ज्यादा ऐसे याद रहते हैं और ज्यादा अच्छा लगता है उन्हीं चीजों को पढ़ते हुए। तो उस चीज के लिए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जिन चीजों को भूलते हो, उन चीजों को आप शॉर्ट नोट्स में हमेशा लिखना। मतलब कि जैसे ऐसा होता है कि मान लो अब आप ये भूल गए कि सीवीड किस टाइम पे पाया गया था, कि 320 मिलियन ईयर एगो वो पाए गए थे, बट आप उस चीज को बार बार भूल रहे हो। मतलब आपको पता है कि आप उस पूरे पैरे में इसी चीज को भूल रहे हो, तो उस चीज को शॉर्ट नोट्स में लिखो और उन्हें हाईलाइट कर दो अच्छे से, क्योंकि वही मिस्टेक्स हैं जो नीट में सिलेक्शन को रोकती हैं, वरना पढ़ते तो काफी बच्चे अच्छा है। सो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी ने पूरी वीडियो देखी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स आप लोगों से शेयर करूं तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। क्योंकि ऐसा होता है पता है, जब हम एनसीईआरटी हम बायो में बार बार इतनी बार पढ़ लेते हैं कि हमारा फिर एंडिंग में जाकर मन नहीं करता कि अब हम फिर से पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ें। और वो चीज़ समझ भी आती है, क्योंकि हमारे दिमाग को पता है कि हम पे वो चैप्टर आता है, बट उसकी वो जो छुपी हुई मिस्टेक होती है, वो चीज़ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझ आती है। और वहां पे जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो, आप हमेशा उसे मिस्टेक नोटबुक में ऐसे नोट करते रहो, जिससे कि एंडिंग में जाके आपको बायोलॉजी में सिर्फ अपनी मिस्टेक नोटबुक ही रिवाइज करनी पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।